नमस्कार प्यारे साथियों आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। प्यारे साथियों, जब हमें भगवान जी के संकेत प्राप्त होते हैं, जब हम भगवान की पूजा करते हैं और नित्य पूजा करते हैं तो हमें भगवान के बहुत सारे संकेत प्राप्त होते हैं। कुछ संकेतों को तो हम समझ जाते हैं, कुछ संकेतों को हम नहीं समझ पाते। तो दोस्तों, आज बात करेंगे कुछ ऐसे व्यक्तियों के बारे में जिनके दिए में फूल बनना शुरू हो जाता है या जिनके दीपक में फूल बनता है। कुछ व्यक्ति ऐसे हैं जो बहुत दिनों से पूजा पाठ कर रहे होते हैं, नित्य पूजा करते हैं, भगवान को धूप दीप अर्पित कर रहे होते हैं। तो विश्वास मानिए, वह साधक, वह भक्त उन भक्तों से बहुत आगे निकल चुके होते हैं। उनका जो पूजा का स्तर होता है वह इतना ज़्यादा बढ़ चुका होता है कि उन्हें भगवान के संकेत मिलने लगते हैं। दोस्तों, अगर आप भी हनुमान जी के सच्चे भक्त हैं तो कमेंट बॉक्स में जय श्री राम, जय हनुमान अवश्य लिखें। पहली बार चैनल पर हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दो, बेल आइकन को प्रेस कर दो ताकि आने वाली जो भी वीडियो हैं वो वीडियो आपको प्राप्त हो सके। पहले वो व्यक्ति हैं जिनका स्तर बहुत अधिक बढ़ चुका है, पूजा पाठ करते करते काफ़ी समय हो गया है। ऐसा नहीं है पहले उनकी पूजा स्वीकार नहीं होती थी, पूजा पहले भी स्वीकार होती थी लेकिन संकेत नहीं मिलते थे। देखिए, दैवी शक्तियाँ शुरू में अपना आशीर्वाद देना शुरू करती हैं तो वह गुप्त रूप से देती हैं। आप समझ ही नहीं पाएंगे कि उनका आशीर्वाद आपको मिल रहा है। आपके कार्य बनना शुरू हो जाएंगे। आप ये भले सोच सकते हैं कि आपका लक बहुत अच्छा था, आपकी किस्मत में सब चीज़ें थी इसीलिए आपको मिल गई, लेकिन ऐसा नहीं होता। अगर आप नित्य पूजा पाठ से जुड़े हुए हैं, भगवान से जुड़े हुए हैं, अपने इष्ट देव से जुड़े हुए हैं, तो आपको संकेत भी मिलने लगते हैं, आपके कार्य भी बनने लगते हैं। तो ये पहले वो व्यक्ति होते हैं जो काफ़ी दिनों से पूजा पाठ कर रहे होते हैं, उनके दीपक में फूल बनने लगता है। दोस्तों, दूसरे व्यक्ति वह होते हैं जो पूजा पाठ तो पहले से कर रहे थे लेकिन उन्हें कोई संकेत नहीं मिल रहा था। पूजा पाठ करते करते उन्हें काफ़ी समय भी हो गया था, उन्हें पूजा पाठ से उन्हें लाभ नहीं मिलता था। ऐसी बात नहीं है उन्हें लाभ नहीं मिलता, लेकिन जब उन्होंने मंत्र जप शुरू किया या अपने इष्ट देव का मंत्र जप करना शुरू किया या कोई नित्य जप शुरू कर दिया, जैसे भगवान राम नाम का जाप हो गया या भगवान विष्णु जी का जाप हो गया या लक्ष्मी माता जी का जाप हो गया या हनुमान चालीसा का पाठ हो गया, जो व्यक्ति इस तरह से मंत्रों का जाप करने लगे उनके दीपक में भी फूल बनना शुरू हो जाता है। और दूसरे इस तरह के व्यक्ति होते हैं जो नित्य पूजा तो करते हैं लेकिन साथ में मंत्र जप करते हैं। तो मंत्र जप करने से क्या होता है कि आपके अंदर जो 5 तत्वों से आपका शरीर बना है वह बैलेंस होने लगता है। उसमें अग्नि तत्व भी होता है, तो अग्नि आपकी पूजा स्वीकार करने लगती है। और जब संकेत मिलता है तो आप ये भी समझ सकते हैं कि भगवान आपकी पूजा स्वीकार कर रहे हैं। तो दूसरे इस तरह के व्यक्ति हो गए। तीसरे व्यक्ति वह होते हैं जिन्होंने पिछले जन्म में बहुत अधिक तपस्या की होती है। यह कह सकते हैं कि उन्होंने पिछले जन्म में भी जब तप किया होता है। तो सबसे बड़ी बात ये होती है कि आप जप करते हैं, तपस्या करते हैं, तपोबल एकत्र करते हैं तो वो तपोबल कभी नष्ट नहीं होता, तपोबल आपके अंदर रहता ही रहता है। जब आप किसी मंत्र को जपना शुरू कर देते हैं तो उस मंत्र की जो ऊर्जा होती है वो आप में धीरे धीरे करके समाहित होने लगती है। जब मंत्र की ऊर्जा बहुत अधिक मात्रा में समाहित हो जाती है, परिपक्व हो जाती है, पूर्ण हो जाती है, एक तरह से पक जाती है, तब वह
सिद्धि की तरफ होने लगता है, तब आप कह सकते हैं कि आपको मंत्र की आंशिक सिद्धि मिल गई है। तो ऐसे व्यक्ति जो पिछले जन्म में भी पूजा पाठ से जुड़े थे या मंत्र जप से जुड़े थे या साधनाओं से जुड़े थे, तो उनका तपोबल बढ़ा रहता है और ऐसे व्यक्तियों के दीपक में भी फूल बनने लगता है। और सबसे बड़ी बात ये होती है, जब हमारे दीपक में फूल बनता है या जो नित्य पूजा का दीपक आप लगा रहे होते हैं, इसमें जब फूल बनता है तो वह अग्नि तत्व को रिप्रेजेंट करता है। और अग्नि तत्व जो होता है वह कैश फ्लो की डायरेक्शन में होता है, मतलब आपका जो कैश फ्लो है वह बढ़ने लगता है। तभी आपने देखा भी होगा, हमने कई वीडियो में आपसे कहा भी है, अगर आपके दीपक में फूल बनता है तो माँ लक्ष्मी की जी की कृपा आप पर बरसती है। माँ लक्ष्मी की कृपा का अर्थ यही है, अगर आप वास्तु पर जाएंगे तो जो अग्नि की दिशा होती है वह कैश फ्लो की होती है, कैश फ्लो की डायरेक्शन होती है। तो अगर आपके दीपक में फूल बनने लगता है तो कहीं ना कहीं आपको जो आर्थिक लाभ से संबंधित या फिर धन से संबंधित लाभ होता है वह होने लगता है। तो इस तरह से आपके दीपक में फूल बनता है। चौथे व्यक्ति वो होते हैं जो पूजा पाठ काफ़ी समय से कर रहे होते हैं और काफ़ी समय से पूजा पाठ करते करते उनके दीपक में कभी फूल नहीं बनता, उन्हें कोई संकेत नहीं मिलता, लेकिन उन्होंने अपने जीवन में कुछ त्याग किया है। कुछ त्याग का अर्थ ये होता है कि मान लीजिए कोई व्यक्ति नॉनवेज खाता है और मांस मदिरा का सेवन करता है और भगवान की पूजा भी करता है। आप ऐसा सोचिए, जब कोई व्यक्ति पूजा पाठ करते करते कोई चीज़ छोड़ देता है, जैसे मांस मदिरा का सेवन छोड़ दिया, उसने प्रण ले लिया कि हम ये नहीं करेंगे, तो ऐसे लोगों के दीपक में फूल बनना शुरू हो जाता है। क्योंकि क्या होता है, जब कोई शक्ति की आराधना करते हैं तो शक्तियाँ उस समय बहुत अधिक प्रसन्न हो जाती हैं। जब आप कुछ त्याग करते हैं, आप अगर भगवान के लिए कुछ छोड़ देते हैं, कुछ त्याग करते हैं, तो दैवीय शक्तियाँ उससे बहुत प्रसन्न हो जाती हैं। इस बात को आप महसूस करिएगा। अगर आप नॉनवेज वगैरह खाते हैं या इस तरह से कुछ करते हैं, कुछ लोग अंडा खा लेते हैं और कहते हैं अंडा नॉनवेज नहीं होता, ऐसा कुछ भी नहीं है। सबसे बड़ी बात ये है कि अगर आप नॉनवेज खाते हैं, एक बात मेरी समझ लीजिएगा, जैसे किसी के यहाँ जब कोई मृत्यु हो जाती है तो लोग शव यात्रा में जाते हैं, सबको छूते भी नहीं हैं, शमशान घाट जाते हैं और जब लौट कर आते हैं तो बाहर ही नहाते हैं और मुंह में नीम की पत्ती डालकर कुल्ला करते हैं, तब जाकर अंदर आते हैं नहा धोकर। सोचिए, जब आप उसके पास से निकलते हैं तब आप अपने आप को इतना अपवित्र महसूस करते हैं। अगर आप मांस मदिरा खाएंगे तो सोचो आप अपने आप को कितना अपवित्र कर रहे हैं। बहुत सारे लोग हैं जो लोग सोचते हैं हम खाते हैं, हमारे जीवन में कभी कुछ नहीं होता। तो देखिए, कभी कभी ऐसा होता है कि आपकी कुंडली के ग्रह कुछ अच्छे होते हैं, आपका समय अच्छा चल रहा होता है, तो अगर आप उस समय बुरे कार्य भी करते हैं तो भी आपको उसका फल नहीं मिलता। लेकिन एक समय ऐसा आता है कि उन बुरे कार्यों का फल मिलना शुरू हो जाता है, तो आप हीरो से जीरो कब बन जाते हैं आपको पता ही नहीं चलता। तो इस तरह से व्यक्तियों के दीपक में फूल बनने लगता है। अब ऐसे व्यक्तियों के बारे में बात करेंगे जिनका हृदय बहुत कोमल होता है। बहुत कोमल का अर्थ ये है कि अगर उनके पैरों तले कोई चींटी भी आ जाती है तो उन्हें बहुत दर्द महसूस होता है। जिन्हें प्रकृति से प्यार होता है, जो दूसरों के दुख को अपना दुख समझते हैं, जिन्हें आँखों में आंसू आ जाते हैं अगर वह किसी की आँखों में आंसू देखते हैं, जो जल्दी भावुक हो जाते हैं या जिनके अंदर भावनाएं बहुत होती हैं, तो ऐसे लोग
अगर पूजा पाठ करते हैं, भगवान को नित्य दीपक जलाते हैं, तो उनके दीपक में भी फूल बनना शुरू हो जाता है। देखिए क्या होता है, जो शक्तियाँ होती हैं, जो दैवी शक्तियाँ होती हैं, वो आपके मन को पढ़ती हैं, आपके मन को भांप लेती हैं। इस बात का ध्यान रखना, अगर आप दिनचर्या में बुरे हैं ना, तो आप पूरे दिन बुराई करते रहते हैं, पूरे दिन आप गलत बोलते रहते हैं, गालियाँ देते रहते हैं, और पूजा में बैठ करके अच्छा अच्छा सोचेंगे तो शक्तियों को तुरंत पता चल जाएगा कि जो दैवी शक्तियाँ होती हैं वह केवल पूजा के समय ही आपके पास नहीं आती। जब आप उनको पूजने लगते हैं, उन्हें भोग देने लगते हैं, उनकी पूजा अर्चना करने लगते हैं, तो सोच रूप से आपके साथ ही रहने लगती हैं। जब वह देखती हैं कि आप गाली दे रहे हैं, आप लोगों का बुरा कर रहे हैं, तो ऐसे समय में आपके दीपक में फूल नहीं बनता और वह दैवी शक्तियाँ कहीं न कहीं आपसे रुष्ट भी हो जाती हैं। तो उनके रुष्ट होने का एक कारण ये भी होता है, जिनका हृदय बहुत पवित्र होता है, जो दूसरों के दुख को दुख समझते हैं और जो कभी किसी का बुरा नहीं करते, जानबूझकर बुरा नहीं करते, लोगों के दीपक में भी फूल बनता है। तो आज हमने कुछ ऐसे लोगों की बात की है जिनके दीपक में फूल बनता है, और ये फूल नित्य पूजा में बने, उसे ही फूल समझिए। और ये सारी बातें जो भी हैं, सब एक अनुभव के आधार पर हैं। अगर आपके दीपक में फूल बनता है तो आप इन अनुभवों को करके देख सकते हैं, आपके जीवन में ऐसा होगा ही होगा। क्योंकि जब भगवान का आशीर्वाद मिलता है ना, तो वह आपके जीवन में खुशियाँ लाता ही लाता है। आप सोचेंगे कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, सारी बातें अंधविश्वास होती हैं। जहाँ विश्वास होता है वहीं भगवान है, जहाँ विश्वास नहीं है वहाँ भगवान नहीं है। भगवान की कल्पना भी नहीं की जा सकती है। जिन लोगों को भी हनुमान जी की पूजा और भक्ति से कुछ लाभ नहीं हो रहा, कई कई साल उन्होंने हनुमान जी की भक्ति में लगा दिए, तो हम सभी को अपने अंदर झांकने की आवश्यकता है, ये देखने की आवश्यकता है कि कहीं हमारे आचार व्यवहार में, हमारे जीवन में इनमें से कोई भी एक कारण हमारे अंदर पल तो नहीं रहा है। क्योंकि जितना सत्य ये वचन है कि हनुमान जी के दरबार से भक्त कभी खाली हाथ नहीं लौटते, हनुमान जी हमेशा अपने भक्तों की कृपालु होते हैं, उनके दुख दर्द समझते हैं, उतना ही ये वचन भी सत्य है। इस प्रकार के विकारों से ग्रस्त जो व्यक्ति होते हैं, उनकी भी भक्ति हनुमान जी स्वीकार नहीं करते। हनुमान जी बेहद सरल हैं और उनके लिए हर जीव समान रूप से प्रिय है। तो उसी प्रकार से हमें भी सभी से समान रूप से प्रेम करना होगा, बिना किसी भेदभाव के। फिर देखिए कि नित्य घंटों साधना पूजा करने के बाद भी जो फल हासिल नहीं हो रहा, हनुमान जी की भक्ति में, वह थोड़े समय में ही हनुमान जी की भक्ति करने से आपको प्राप्त हो जाएगा। प्यारे साथियों, आज की वाणी यहीं पर विराम देता हूँ। प्यारे साथियों, अगर जानकारी अच्छी लगी है तो एक लाइक ज़रूर करके जाइएगा। मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार साथियों।